प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी आपके समक्ष लेकर। घर और घर का प्रवेश द्वार दोस्तों अति महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी भूमि का चयन करते हैं तो हम सबसे पहले उस भूमि के चयन में सबसे पहले जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो इसी बात पे केंद्रित होता है कि हमारे घर का दरवाजा किस दिशा की ओर है, अर्थात घर कौन से मुखी है। कई जगह ऐसे बोला जाता है कि आपका घर किस मुखी है। कौन से घर सर्वथा सुखी होते हैं, कौन से घर थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं, किन घरों में लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत यूनिक जानकारी है। मैंने बहुत अनुभव के आधार पर इन चीज़ों को कलेक्ट करके मैं आप लोग के समक्ष रख रहा हूं और मैं उपाय भी दूंगा। अगर मान लीजिए आपका घर जिस भूमि की जिस मुख की मैं बात करूंगा उस मुख में नहीं है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा काम ये करना है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप निर्धारण कर सकें कि कौन सा उपाय आपको करना है और कौन से उपाय से आपकी बेहतरी होगी। तो साथ बना के रखिए, पूरा वीडियो सुनिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कौन से मुख के मकान सबसे शुभ होते हैं। देखिए, ये प्रकृति है, ये धरती है और धरती हमारी माँ है, परंतु ज्योतिष में दिशाओं का भी महत्व बताया गया है। तो कोई भी भूमि इतनी खराब नहीं होती है जब तक उस भूमि पर कुछ तंत्र क्रियाएं, कोई शव वगैरह या शमशान या कब्रिस्तान नहीं होता है। अर्थात जिस भूमि को तांत्रिक विधाओं से या किसी अन्य केंद्र प्रकारेण गंदी नहीं किया जाता, दूषित नहीं किया जाता, तब तक वो भूमि अच्छी रहती है, क्योंकि ये हमारी माँ है। अब बात करते हैं कि अगर आप नया मकान लेने जा रहे हैं तो आप भूमि का चयन कैसे करेंगे, कौन सी भूमि आपके लिए सर्वदा सुखदायी होगी। तो दोस्तों, आप कहीं पे अगर नया मकान लेने जा रहे हैं, नया फ्लैट वगैरह भी लेने जा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आपका जो घर का जो फेसिंग हो वो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग हो। आपका घर नॉर्थ फेसिंग हो या ईस्ट फेसिंग हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी रहता है। बात करते हैं कि क्या पश्चिम मुख के मकान शुभकारी नहीं रहते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। पश्चिम दिशा को शनि की दिशा माना जाता है। कुंडली के सप्तम भाव की दिशा को पश्चिम दिशा माना जाता है। सप्तम भाव हमेशा विपरीत की दिशा होती है। क्या करना चाहिए, बहुत यूनिक चीज बताऊंगा, मजा आएगा आपको सुन के, क्योंकि इस तरीके की जानकारी आपने सच में नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आपको कोई भूमि बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और आपने वहां पर मकान बनाने की सोचा है, तो एक बहुत उत्तम बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपका घर पश्चिम मुखी है, क्योंकि पूरब मुखी और उत्तर मुखी तो सर्वदा सुखी होता है, सर्वदा सुख बरसता है उस घर में, परंतु अगर आपका घर पश्चिम मुखी है तो वो आपका विपरीत हाउस है। कुंडली से समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। सप्तम भाव विपरीत का होता है। पुरुष की कुंडली में महिला का और महिला के जन्मांक में पुरुष का होता है। तो दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं और आपने जिस प्लाट का चयन किया है, जिस भूमि का चयन किया है, अगर वो वेस्ट फेसिंग है तो मकान की रजिस्ट्री हमेशा महिला के नाम से कराइएगा, और अगर आप महिला हैं तो पुरुष के नाम से कराइएगा। 100% मेरा दावा है आपके लिए सर्वदा सुखकारी होगा वो मकान। आपने जमीन का चयन किया, पैसे आपको देने, परंतु उस मकान को हमेशा अपने विपरीत के रखिएगा। कहने का अर्थ आप समझ गए। आप पुरुष हैं तो अपनी माता के नाम, अपनी पत्नी के नाम आप ले सकते हैं, और अगर आप पत्नी हैं तो अपने पुत्र के नाम या अपने पति के नाम आप जय भूमि की रजिस्ट्री कराइएगा, एग्रीमेंट कराइएगा। वो मकान हमेशा आपके लिए सुखी रहेगा। बात करते हैं अगर दक्षिण मुखी मकान है तब क्या करा जाए ऐसी स्थिति में, क्योंकि दक्षिण मुखी मकान हमेशा से बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण मुखी ज्यादातर, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है और यम मृत्यु के कारक माने जाते हैं, मृत्यु के देवता माने जाते हैं। इसलिए दक्षिण मुखी मकानों में कहते हैं कि थोड़ी सी कष्ट ज्यादा मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आपका शनि खराब है और कहीं आप दक्षिण मुखी मकान में बस गए तो समझ लीजिए पूरे जीवन का बंटाधार हो जाता है। कभी उस मकान में रहते हुए आप तरक्की नहीं कर सकते। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है। क्या उपाय करेंगे दोस्तों? मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि ज्योतिष की बात अज्ञानी के साथ, अगर आपने सुना होगा, अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं
तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के ऊपर छत पर पश्चिम दिशा में हमेशा शमी का पेड़ लगाना चाहिए। आपको शमी की सेवा करनी चाहिए। हर शनिवार शनिदेव के मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं। नहीं तो क्योंकि शनि 35 की उम्र के बाद ही अच्छे या निगेटिव दोनों फल देते हैं, आप जब 35 क्रॉस कर जाएंगे तो आपके लिए समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे बहुत असरदार उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका जो मकान है, जो प्लॉट है या आपका जो फ्लैट है वो पूर्व मुखी है तो आपको अपने घर के सामने एक उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करते ही आपके लिए बहुत कुछ शुभता मिलेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वो उपाय है जो हमें जरूर करना चाहिए अगर हमारा घर ईस्ट फेसिंग है। दोस्तों, अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आपको अपने घर की छत पे या घर के दरवाजे पर, गमले में, जमीन पे, क्योंकि बहुत से प्रश्न लोग करते हैं सर जमीन पे नहीं लग सकता, क्या गमले में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। गमले में या जमीन पर कहीं पर भी सफेद मदार, जी हाँ, सफेद मदार का पौधा लगाना चाहिए रविवार के दिन दोपहर में 12 बजे से पहले। और पेड़ की जड़ में लाल चंदन, अगर आपको बाजार से अवेलेबल है तो लाल चंदन का टुकड़ा छोटा सा लाके उसकी जड़ में रख के तब आपको सफेद मदार का पेड़ लगाना चाहिए। आपके घर में शुभता बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वो पौधा या पेड़ वृद्धि करेगा आपके घर में वृद्धि होती चली जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं अगर आपका घर वेस्ट फेसिंग है, पश्चिम दिशा की तरफ फ्लैट है, मुख आपका जो मेन द्वार है वो पश्चिम दिशा में खुलता है, या आपका जो प्लॉट का मुख है वो पश्चिम दिशा की ओर है, ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के गेट पे या घर के अंदर बाउंड्री वॉल में कहीं पर भी पलाश, जी हाँ, चंद्रमा का पेड़ होता है पलाश, पलाश जरूर लगाना चाहिए, आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। किस दिन लगाएंगे? सोमवार के दिन लगाएंगे। और लगाते समय उसकी जड़ को, जो पेड़ आप लाएंगे उसकी जड़ में थोड़ा सा गाय के कच्चा दूध डाल देंगे और हर सोमवार उसके पेड़ में कच्चा दूध अगर आप डालते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाएगी। बात करते हैं उत्तर फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है, मुख जो है घर का मेन द्वार जो है वो उत्तर दिशा में खुलता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सुनिए, अगर आपका घर उत्तर दिशा की ओर खुलता है, मेन द्वार उत्तर दिशा की तरफ खुलता है, तो ऐसी स्थिति में आपको बाउंड्री वॉल में, छत पे या घर के बाहर कहीं पर भी जहां साफ स्वच्छ दिशा हो, जगह हो, वहां पर आपको गमले में या जमीन में कहीं पर भी गूलर का पेड़, अगर गूलर नहीं लगा सकते तो कोई भी सफेद फूल जिसमें खुशबू आती हो आपको उसका वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। किस दिन लगाना है? शुक्रवार के दिन लगाना है। कैसे लगाना है? उस पेड़ की जड़ में थोड़ी सी मिश्री डालनी है। समय आपका जो रहेगा वो शाम का रहेगा। शाम के समय किसी भी पेड़ की बुआई कर दीजिए 4-5 बजे के करीब। सफेद फूल होने चाहिए। जैसे जैसे वो पेड़ वृद्धि करेगा आपके घर की वृद्धि होती चली जाएगी। अब अंतिम बात करते हैं, अगर आपका घर दक्षिण दिशा की ओर खुल रहा है, दक्षिण को आपका प्रवेश द्वार खुल रहा है, घर का मुख्य द्वार जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ खुल रहा है, तो सर्वप्रथम तो गेट को अपने नीले रंग से हमेशा पेंट रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कितना भी आप कुछ कर लीजिए, घर में तरक्की नहीं होती है ज्यादातर मामलों में। अब एक्सेप्शन की बात मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। कौन सा वो पेड़ जो घर में हमेशा तरक्की देगा? तो शमी का पेड़। घर के द्वार पे भी लगा सकते हैं, बाउंड्री वॉल में लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा शुभता रहेगी। देखिए, शमी का पेड़ अगर आप दरवाजे पे लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, परंतु अगर आप छत पे रख रहे हैं तो उसे पश्चिम दिशा में ही रखिएगा। कैसे लगाना है? शनिवार के दिन लगाना है। उसके जड़ में लोहे की कील डाल देनी है, थोड़ी सी जूते वाली कील मिल जाती है बड़ी इजिली, उसको लेके आप जड़ में डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर पेड़ को रोपित कर दीजिए। जैसे जैसे वो पेड़ तरक्की करेगा आपके घर की तरक्की होती चली जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का विषय आप लोगों के लिए रुचिकर रहा होगा। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए। विषय कैसा लगा प्लीज़ बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए,
फेसबुक पेज पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कर लीजिए। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे। चुनावी मतगणनाओं पर बहुत सारी भविष्यवाणियां करने जा रहा हूं, साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।